दोस्तों, आप ऑन ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करते हैं। आप फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ भी करते हैं, लेकिन कई बार मार्केट बिना आपके जोन को टच किए बड़ा सा मूव दे देता है। हद है। ऐसी सिचुएशन हमारे साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस में होती थी। जब हम सपोर्ट ड्रॉ करते थे तो मार्केट कई बार इसे टच किए बिना ही ऊपर चला जाता था। ऐसी स्थिति दोबारा ना हो इसलिए आपने ऑन ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करना सीखा, लेकिन अभी भी इसमें यही प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में बताएंगे। आपने सुना होगा अधूरा ज्ञान। किसी शराब से कम नहीं। आपने ऑन ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप तो सीख लिया, लेकिन अभी भी आपने एसएमएसई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, और वह है ऑन ऑर्डर फ्लो। जब आप ऑन ऑर्डर फ्लो को सीख लेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि प्राइस मेरे ऑन ऑर्डर ब्लॉक या फिर मेरे एफवीजी को टच किए बिना चला गया। चलिए समझते हैं एसएमएसई का एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन ऑर्डर फ्लो को। क्या होता है ये ऑन ऑर्डर फ्लो? दिखने में ऑन ऑर्डर फ्लो बहुत ही सिंपल आपको लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम ऑन ऑर्डर फ्लो को बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। जब अपर ट्रेंड बनता है तो किसी भी अपर ट्रेंड में मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट करेक्शन के साथ साथ ऊपर मूव करेगा। तो अपर ट्रेंड के दौरान ये जो करेक्शन मिलती है उसी को हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। और जब डाउन ट्रेंड में मार्केट मूव करता है तो प्राइस डायरेक्ट नीचे नहीं आ जाएगा। मार्केट करेक्शन के साथ ऊपर मूव करेगा और नीचे आएगा। ठीक इसी तरह डाउन ट्रेंड में जितनी भी आप बाय साइड की करेक्शन दिखते हैं वही हमारा ऑन ऑर्डर फ्लो रहेगा। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? इसको हम ऑन ऑर्डर फ्लो कहें या फिर पुल बैक कहें या फिर करेक्शन कहें, इससे फर्क क्या ही पड़ेगा? इसी क्वेश्चन का आंसर आपको बस 2-3 मिनट में मिल जाएगा। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि अपर ट्रेंड के दौरान डाउन साइड के मूव को हम ऑन एडर फ्लो कहते हैं, और डाउन ट्रेंड के दौरान अपर साइड के मूव को हम ऑन एडर फ्लो कहते हैं। ऑन एडर फ्लो दो टाइप के आते हैं, एक बुलिश ऑन एडर फ्लो और एक बेयरिश ऑन एडर फ्लो। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और हम ऑन एडर फ्लो को ड्रॉ करते हैं तो वह हमारा बुलिश ऑन एडर फ्लो बनेगा। और जब मार्केट बेयरिश ट्रेंड में मूव करता है और वहां पर जो हमारा ऑन ऑर्डर फ्लो बनता है उसे हम बेयरिश ऑन ऑर्डर फ्लो कहेंगे। बुलिश ऑन ऑर्डर फ्लो में प्राइस ऑन ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर मूव कर सकता है, और बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस बेयरिश ऑन ऑर्डर फ्लो को टैप करके फिर से नीचे गिर सकता है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा। यहां मार्केट बार बार बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है और सडनली प्राइस ने अपने रिसेंट वैलिड स्विंग को ब्रेक कर दिया। आपको पता है बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में जो डाउन साइड की मूव आएगी वह हमारा ऑन एडर फ्लो रहेगा। हमने ऑन एडर फ्लो को क्रिएट किया, फिर मार्केट इस ऑन एडर फ्लो को टैप करके यहां से ऊपर चला गया। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं। यहां भी मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, फिर मार्केट ने अपने रिसेंट वैलिड स्विंग को डाउन साइड ब्रेक किया। आपको पता है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और आपको ये भी पता है कि अपर ट्रेंड में ये जो डाउन साइड की मूव आई वो हमारा ऑर्डर फ्लो रहेगा। हमने ऑन ऑर्डर फ्लो को ड्रॉ किया, लेकिन ये ऑन ऑर्डर फ्लो ने काम नहीं किया। ये ऑन ऑर्डर फ्लो फेल हो गया। इसके नीचे दूसरा ऑन ऑर्डर फ्लो है, प्राइस ने उसको भी ब्रेक कर दिया, और आखिर में प्राइस इस लास्ट वाले ऑन ऑर्डर फ्लो को टैप करता है और यहां से अपनी ए पर डायरेक्शन को शो करता है। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन आपसे ये है कि ये पहले वाले सीन में तो प्राइस इस फर्स्ट ऑन ऑर्डर फ्लो से ही ऊपर चला गया, और इस सेकंड एग्जाम्पल में प्राइस ने आखिरी ऑन ऑर्डर फ्लो को टैप किया और यहां से ऊपर डायरेक्शन में मूव दिया। जब लाइव मार्केट चल रही होती है तो वहां हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट ये फर्स्ट ऑन ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट देगा या फिर यह लास्ट ऑन ऑर्डर फ्लो को? चलिए समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि यहां पर आप देखिए, जो हमने पहले एग्जाम्पल में देखा उसमें यह लास्ट ऑन एडर फ्लो को मार्केट ने टैप किया था और फिर ऊपर की डायरेक्शन में मूव किया। फिर इस ऑन एडर फ्लो को भी मार्केट ने टैप किया और ऊपर की डायरेक्शन में मूव किया था। आखिर में सिर्फ एक ही ऑन एडर फ्लो बचा था जिसको मार्केट ने टैप नहीं किया था, जिस वजह से इस पहले एग्जाम्पल में
मार्केट ने इस ऑन ऑर्डर फ्लो से अपनी डायरेक्शन डिसाइड की। लेकिन जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल था, उसमें आप देख सकते हैं मार्केट ने इस लास्ट ऑन ऑर्डर फ्लो को टैप नहीं किया था। यहाँ पर इस ऑन ऑर्डर फ्लो का मिटिगेशन नहीं हुआ था। फिर इस दूसरे ऑन ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने टैप कर दिया था, इसका मिटिगेशन हो गया था। और इस ऑन ऑर्डर फ्लो का भी मिटिगेशन हो गया था। यहाँ भी मार्केट ने इस ऑन ऑर्डर फ्लो को टैप करके अपनी डायरेक्शन डिसाइड की थी। तो ये सारे ऑर्डर फ्लो का मिटिगेशन हो चुका था, सिर्फ यह लास्ट ऑन ऑर्डर फ्लो ही बचा था जिसका मिटिगेशन होना बाकी था। जिस वजह से इस दूसरे एग्जाम्पल में प्राइस ने इस ऑन ऑर्डर फ्लो को टैप किया और अपनी डायरेक्शन को डिसाइड की। और इसी एग्जाम्पल के बेस पर हम ऑर्डर फ्लो को और भी दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। या तो कोई ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड होता है या फिर कोई ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड होता है। कोई भी बुलिश या फिर बेयर ऑर्डर फ्लो या तो मिटिगेटेड होता है या फिर अनमिटिगेटेड। दोस्तों, ये तो बात हो गई थ्योरी की, लेकिन आपको भी पता है जब लाइव मार्केट होता है तो चीज़ें ऐसे नहीं चलती जिस तरह से हम थ्योरी में सीखते हैं। शायद ट्रेडिंग ने आपको इतना तो सीख ही दिया होगा। तो चलिए समझते हैं रियल चार्ट में आपको इसको किस तरह से ड्रॉ करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मार्केट हर वक्त ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना रहा है। ये हमारा रीसेंट स्विंग है, क्योंकि अभी अभी प्राइस ने अपने रीसेंट हाई को ब्रेक करके ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया है। अगर प्राइस इसको डाउनसाइड ब्रेक कर देगा तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होने के चांस बढ़ जाएंगे। और जैसा आपने ऑर्डर फ्लो में सीखा, अब ट्रेंड के दौरान जो सेल साइड की मूवमेंट होगी वह हमारा ऑर्डर फ्लो रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग मूवमेंट आई थी। तो क्या हम इसे एस ऑर्डर फ्लो बना सकते हैं? आंसर है नो। इस तरह से आप ऑर्डर फ्लो नहीं बना सकते। आप कहेंगे कि अभी तो हमने सीखा कि अब ट्रेंड के दौरान जो सेलिंग मूव आती है उसको हम ऑर्डर फ्लो कंसीडर करेंगे। यहाँ पर आप ट्रेंड में ये सेलिंग मूव आई थी, तो हम इसे ऑर्डर फ्लो क्यों कंसीडर नहीं कर सकते? दोस्तों, इसको हम ऑर्डर फ्लो इसलिए नहीं कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर फ्लो की कुछ कंडीशंस और रूल्स होते हैं। तो हम पहले उसी को ही समझ लेते हैं, बाद में हम इस रियल चार्ट को फिर से समझेंगे। देखिए, जब मार्केट अब ट्रेंड में होगा और ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी डायरेक्ट नहीं होगा। ये पूरी मूवमेंट भी मार्केट जिगजैग लाइन में ऊपर जाएगा, है ना? तो अप ट्रेंड के दौरान जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, उसमें जो लास्ट सेलिंग मूवमेंट आई होगी या फिर लास्ट पुल बैक मिला होगा डाउन साइड का, उसी को हम एज ऑन ऑर्डर फ्लो कंसीडर करेंगे। हम ये पूरी मूवमेंट को ऑन ऑर्डर फ्लो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं ऑन ऑर्डर फ्लो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद जो लास्ट मूवमेंट आती है उसी को। ध्यान से समझिए, प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। अगर हम इस सेलिंग साइड की मूवमेंट को देखें तो यहां भी डायरेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। इसमें भी प्राइस जिगजैग लाइन में ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनता है। तो यहां पर जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद जो पहले अपर साइड की मूवमेंट होगी, जो कि स्मॉल सी होगी, उसी को हम एस ऑन ऑर्डर फ्लो कंसीडर करेंगे। हम इस पूरी अपर साइड की मूवमेंट को ऑन ऑर्डर फ्लो की तरह नहीं बना रहे। चलिए, अब हम रियल चार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो आप बताइए, क्या हम इस तरह से ऑन ऑर्डर फ्लो बनाएंगे? नहीं, हम इस तरह से ऑन ऑर्डर फ्लो नहीं बनाएंगे। हम देखेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पर हुआ है। आंसर है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर हुआ है। तो इस मूव को हम देखेंगे। तो यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले एक आखिरी सेलिंग मूवमेंट आई थी। तो हम इस सेलिंग मूवमेंट को ही ऑन ऑर्डर फ्लो कंसीडर करेंगे। यह है हमारा परफेक्ट ऑन ऑर्डर फ्लो। और आपको इसी तरह से ऑन ऑर्डर फ्लो को ड्रॉ को करना है। चलिए, अब हम इसमें ट्रेड करने का तरीका समझते हैं। यहां पर अभी अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो हम देखेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने से पहले लास्ट सेलिंग मूव कहां से आया था, जो कि वह एरिया यहां पर है। तो हम इस पूरी मूव को कनेक्ट करके एक जोन बनाएंगे जो हमारा ऑन ऑर्डर फ्लो रहेगा। अब हमें वेट करना है कि मार्केट हमारे ऑन ऑर्डर फ्लो के अंदर टैप करे। अगर ऑन ऑर्डर फ्लो के अंदर कोई ऑन ऑर्डर ब्लॉक बनता है और अगर प्राइस वहां पर उस ऑन ऑर्डर ब्लॉक तो टारगेट करे, तो वहां हमारे ट्रेड की एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर पहले एक फेयर वैल्यू गैप बना था जो कि अब मिटिगेटेड हो चुका है, तो हम इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर तो ट्रेड नहीं करेंगे। हम ऑन ईडर फ्लो को ध्यान में रखते हुए
आगे की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। देखिए, जब हमारा ऑन ऑर्डर फ्लो बहुत बड़ा बन जाता है, तब हमें ऑन ऑर्डर फ्लो के 50% एरिया को मार्क कर लेना है। या तो प्राइस इस 50% एरिया से ऊपर जा सकता है, या तो प्राइस इस ऑन ऑर्डर फ्लो के फर्स्ट लेवल से ऊपर जा सकता है, या फिर प्राइस ऑन ऑर्डर फ्लो के आखिरी पॉइंट को टच करके ऊपर जा सकता है। और वहां पर अगर हमें कोई कैंडल मिले या फिर रिजेक्शन कैंडल मिले, तो वहां हम बाय में ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला, तो अब हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे रहेगा और टारगेट हम इस हाई तक रख सकते हैं। इसमें ट्रेड करने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे ही प्राइस ऑन ऑर्डर फ्लो को टच करेगा, आप वहीं पर एंट्री कर लो। लेकिन मैं किसी को भी इस तरह से ट्रेड करने का सजेशन नहीं देता हूं, क्योंकि इस तरह से ट्रेड करना थोड़ा रिस्की रहेगा। तो ये थी ऑन ऑर्डर फ्लो की कंप्लीट थ्योरी। अगर आपने हमारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज के दूसरे लेक्चर नहीं देखे, तो आप एक बार उसको जरूर चेक करना। धन्यवाद।